अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इसके लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना ज़रूरी है ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे सबसे पहले समोसा डो। इसके लिए मैंने 4 कप नाप के इसी कप से मैदा लिया। अब मैं उसमें हाफ़ कप घी शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा मज़ीद थोड़ा सा और घी शामिल करूँगी, तकरीबन ये हो जाएगा पौना कप। ये देखें, हम 1 किलो मैदे में पौना कप घी शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पूरा 1 कप नहीं डालिएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब साथ ही अजवाइन और नमक शामिल किए मैंने। अजवाइन आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस तरह इसको देखिएगा कैसे इसका। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। इसकी डो मैंने गूंद ली है। इसको मैं आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। और मैंने काफ़ी सख्त डो गूंदी है इसकी। ये देखें, ऑयल मेरे हाथों पर लग गया है। इसके ऊपर जब हमने घी शामिल किया, इसे कवर करके रख देंगे रेस्ट के लिए। अब सबसे पहले मैंने जो आलू बॉयल किए हैं, आपको उन पर मसाला नज़र आ रहा होगा। मैंने चाट मसाला, नमक, मिर्च डाल के इनको उबाल लिए। मसाला में मेरे पास नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कलौंजी हाफ़ टी स्पून, धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। हरे मसाले में शामिल है आधा कप धनिया है, और हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, 1 अदद प्याज है। ऑयल है 2 टेबल स्पून। सबसे पहले आलू को हम मैश कर लेंगे हाथ से अच्छे से। अब पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया। इसमें प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए, हल्का सा प्याज हमारा फ्राई हो गया है, तो मैंने इसमें हरी मिर्च शामिल कर दी है। चाहें तो आप पहले मसाले शामिल कर लें या पहले आलू शामिल कर लें। ये मैंने मैश किए हुए आलू शामिल कर दिए। सारे मसाले मैं साइड में डाल दूँगी। थोड़ा सा साथ ऑयल ऊपर शामिल करूँगी इनके, ताकि अच्छे से साइड के अंदर भुन जाए। इनको मिक्स कर लेंगे फिर। ये देखिए, इनको मैंने मिक्स कर दिए। अब मैं इसके अंदर धनिया शामिल कर रही हूँ, जिससे मिक्स हो जाए। हमारी बेहतरीन सी डो तैयार हो गई। ये देखें, इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त सी डो हमारी तैयार हो गई। दोनों को ठंडा कर लेंगे। अब मैंने पेड़े बना ली डो से। इसकी हम रोटियां बेल लेंगे। वीडियो में आपको शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। रोटियां मैंने बेल ली हैं। देखें, ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलेंगे। ये देखें, सारी रोटी मैं तैयार कर ली। इनको बीच से कट लगा लेंगे। इसी तरह बाकी सारी रोटियों को भी लगा लेंगे। ये देखिए, मैं कट लगाया एक रोटी को आपके सामने। बाकी रोटियों को भी मैं ऐसी कट लगा लूँगी और हम पट्टी तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने ऐसी पट्टी तैयार कर ली। अब मैं लई लगा रही हूँ, जो मैंने आटे से और पानी से बनाई है। आप चाहें तो मैदा यूज़ कर लें, आटा। अच्छा, मैंने अब इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पे लगा के इसको अच्छे से पुश कर दिए। इसको पकड़ के इसमें हम स्टफिंग को फिल कर देंगे। देखिए, ऐसे इसको पकड़ना है कोन की तरह। इसको अच्छे से ज़रा थोड़ा पुश, इसको पुश करेंगे ताकि टॉप तक ये जो इसकी स्टफिंग है चली जाए, टॉप से खाली ना रहे। और कॉर्नर्स पे लई अप्लाई करके इसको ऐसे बंद कर देंगे। देखिए, हमारा समोसे तैयार हो गए। इसी शेप से हम इसी मेथड से बाकी भी तैयार करेंगे। ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा समोसा तैयार है। मैंने बाकी रेडी कर लिए हैं ऐसे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें समोसों को ला रही हूँ ताकि हमारे समोसे अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी थी। मेरे समोसे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने।
डो और जो इसकी स्टफिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे जो समोसे फ्राई हो चुके हैं, देखिए थोड़े से मैंने छोटे समोसे भी बनाए हैं ताकि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे समोसे। तो देखिए हमारा बेहतरीन से समोसे तैयार हैं। ये देखें अंदर तक क्रिस्पी समोसे तैयार हैं। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।